नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोर्ट में स्टेनोग्राफर इतनी तेजी से कैसे लिख लेते हैं या फिर पत्रकार किसी भाषण को तुरंत कैसे नोट कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे शॉर्ट हैंड की। शॉर्ट हैंड क्या है, जिससे आप अपनी स्पीड को, अपनी राइटिंग स्पीड को 5 गुना तक बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आपने यूट्यूब पर ये सर्च किया होगा कि शॉर्ट हैंड क्या होता है, तब ये वीडियो आया होगा। तो आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि शॉर्ट हैंड क्या होता है और आप किस तरीके से शॉर्ट हैंड बन सकते हैं, स्टेनोग्राफर किस तरीके से आप बन सकते हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो इस चीज़ को आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों, शॉर्ट हैंड असल में क्या है। मान लीजिए आप किसी भाषण को सुन रहे हैं और वक्ता जो है बहुत तेज़ बोल रहा है, स्पीड से बोल रहा है, उसकी पिच ज़्यादा है। ठीक है, तो सामान्य लिखाई में हर बात नोट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब जितनी स्पीड से वो बोल रहा है उतनी स्पीड से आप नॉर्मली आप नहीं लिख पाओगे। तो यहीं पर काम आता है शॉर्ट हैंड। यह बड़ी बड़ी शब्दों को छोटे छोटे चिन्हों में बदल देता है। मतलब कि जहाँ पर एक बड़ा सा शब्द लिखना होता है, जहाँ पर वर्ड लिखना होता है, उसकी जगह पर एक छोटा सा आप चिन्ह लिखोगे। ठीक है, जैसे पूरा शब्द आप हिंदी या फिर अंग्रेजी में लिखते हो, वही शब्द आप शॉर्ट हैंड में एक या फिर दो निशान में बदल देते हो। सरल शब्दों में दोस्तों कहें तो ये आपको सुपर फास्ट राइटर बना देता है। अब सवाल ये आता है कि शॉर्ट हैंड का उपयोग कहाँ पर होता है, ये स्किल कहाँ पर काम आती है। तो दोस्तों, कोर्ट कचहरी में स्टेनोग्राफर हर बहस को रिकॉर्ड करते हैं। जो सरकारी दफ्तर होते हैं, मतलब कि जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, वहाँ पर मीटिंग्स में जल्दी नोट्स बनाने के लिए स्टेनोग्राफर काम में लिए जाते हैं। मतलब कि स्टेनोग्राफर ये काम करते हैं। इसके अलावा पत्रकारिता में इंटरव्यू भाषण तुरंत लिखने के लिए स्टेनोग्राफर काम करते हैं। और कॉर्पोरेट ऑफिस मीटिंग्स के डिटेल नोट्स बनाने के लिए कॉर्पोरेट ऑफिस में स्टेनोग्राफर का काम लिया जाता है, मतलब कि उनसे काम करवाया जाता है। तो सोचिए दोस्तों, कोई तेज़ी से बोल रहा है और आप हर बात को तुरंत लिख रहे हैं, कमाल है ना। तो आइए जानते हैं इसी के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि हिंदी शॉर्ट हैंड क्या होता है, जिसे हम आशुलिपि भी कहते हैं। देखिए, ये हिंदी शॉर्ट हैंड जो है, इसको शब्दों को ज्यामिति रेखाओं और कर्व्स के जरिए लिखता है। मतलब कि जो हिंदी वाला शॉर्ट हैंड होता है, ठीक है, जो हिंदी में शॉर्ट हैंड किया होता है, वह व्यक्ति ज्यामिति रेखाएं और कर्व्स के ज़रिए जो भाषा है, मतलब कि जो बोले जाते हैं शब्द, उनको रिप्रेजेंट करता है, उनको लिखता है। ठीक है, अपने हिंदी शॉर्ट हैंड में दो मुख्य प्रणालियां हैं, मतलब कि दो मेन सिस्टम है। कौन कौन से? ऋषि प्रणाली और दूसरा निष्कामेश्वर प्रणाली। ठीक है, हर व्यंजन और स्वर का अलग सिंबल होता है इसमें। एक बार सीख जाएं तो आप बिजली की रफ्तार से नोट्स बना सकते हैं और सरकारी परीक्षाओं में भी अक्सर पूछा जाता है। दोस्तों, बात करते हैं अंग्रेजी शॉर्ट हैंड की। अब अंग्रेजी शॉर्ट हैंड की बात करें दोस्तों, तो अंग्रेजी शॉर्ट हैंड की जो सामान्य लिखाई है, वो आप 3 से 5 गुना तेज़ लिख सकते हो। मतलब कि नॉर्मली जो आप इंग्लिश लिखते हो, अगर आपने शॉर्ट हैंड किया है, आपने शॉर्ट हैंड सीखा है इंग्लिश का, तो आप 3 से 5 गुना तेज़ स्पीड में लिख सकते हो। ठीक है, 1 मिनट में अगर आप 20 शब्द लिखते हो, तो शॉर्ट हैंड आपने करा है तो आप 100 शब्द तक लिख सकते हो उसी 1 मिनट में। मुख्य प्रणालियों की बात करें, मतलब कि मेन सिस्टम्स की बात करें, तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड में ये प्रणालियाँ आती हैं। कौन कौन सी? पिटमैन, ये पुरानी और फेमस प्रणाली है। दूसरा है ग्रेग, ये थोड़ी आसान है। और तीसरी है प्राचीन रोमन प्रणाली, जिसका नाम है टिरोनियन। ठीक है, इसको कहते हैं टिरोनियन। यह सब जो हैं ये ध्वनि आधारित होती हैं। ठीक है, जैसे कि के नाइट को सिर्फ हम क्या बोलते हैं? नाइट बोलते हैं। स्पेलिंग क्या है? KNIGST, लेकिन हम इसको बोलते क्या हैं? नाइट बोलते हैं, है ना। तो इसकी ध्वनि से लिखा जाता है, मतलब इसकी जो ध्वनि क्या है, नाइट है, उस हिसाब से इंग्लिश में लिखेंगे। इसलिए स्टेनोग्राफर बोलने की रफ्तार से लिख सकते हैं, मतलब कि बोलने की जो रफ्तार है उस हिसाब से वो लिख सकते हैं, बिल्कुल मिला करके। दोस्तों, अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि हिंदी और अंग्रेजी शॉर्ट हैंड में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, हिंदी शॉर्ट हैंड में ज्यामिति रेखाएं और वक्र जो होते हैं, जो कर्व होता है, उसकी तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। जबकि अंग्रेजी शॉर्ट हैंड जो सिंबल हैं और जो ध्वनि आधारित चीज़ें हैं, उनके आधार पर काम करते हैं। ठीक है, दोनों का मेन मकसद, मेन पर्पज़ एक ही है, तेज़ी से लिखना। बस भाषाएँ अलग अलग हैं, थोड़ा सिस्टम थोड़ा अलग है। ठीक है, सबसे ज़रूरी बात दोस्तों कि शॉर्ट हैंड सीखने का फ़ायदा क्या। अब सवाल ये आता है काम कहाँ पर आता है। तो आप गवर्नमेंट जॉब्स कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में भी अगर वैकेंसी निकलती है वहाँ पर भी आप जा सकते हो, स्टेनोग्राफर के तौर पर काम कर सकते हो। और दोस्तों, SSC CHSL का एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, वो तो आप 12th पास स्टूडेंट्स दे ही सकते हो। इसके अलावा SSC स्टेनोग्राफर का भी एग्ज़ाम कराते हैं, ग्रुप C और D का। तो उस एग्ज़ाम को देकर के आप SSC के एग्ज़ामिनेशन को क्लियर करके आप
स्टेनोग्राफर बन सकते हो, अच्छी सैलरी पा सकते हो। दोस्तों यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि शॉर्ट हैंड और स्टेनोग्राफर में अंतर क्या है। तो देखिए क्या है, शॉर्ट हैंड एक कला है जो कि आप सीखते हो और जो व्यक्ति इसको सीखता है वो स्टेनोग्राफर के तौर पर काम कर सकता है।